स्वर्णगिरी अवंतिका में दीपावली की धूम थी, पर इस वर्ष हवा में उत्सव से अधिक एक विचित्र बेचैनी घुली हुई थी। नगर के कण-कण में समृद्धि की आभा थी। क्षिप्रा के घाटों पर जलते दीपों का प्रतिबिंब आकाशगंगा के तारों को लज्जित कर रहा था और महाकाल के मंदिर से उठती घंटियों की ध्वनि जैसे ब्रह्मांड का संगीत बन गूंज रही थी। फिर भी एक अनकहा अनजाना सा भय हर चेहरे पर अंकित था। हर बातचीत के पीछे एक प्रश्न चिन्ह की तरह लटका हुआ था। कारण केवल एक था, समय का संशय, मुहूर्त का मतभेद। नगर के दो सबसे प्रतिष्ठित पंचांगों ने, जिन पर पीढ़ियों से अवंतिका के निवासी आंख मूंदकर विश्वास करते आए थे, इस वर्ष धन त्रयोदशी की तिथि को लेकर दो भिन्न भिन्न घोषणाएं कर दी थी। आचार्यघत का नक्षत्रदीप पंचांग, जो अपनी सूक्ष्म गणितीय गणनाओं और ज्योतिषीय सटीकता के लिए विख्यात था, उसके अनुसार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 की संध्या को हो रहा था और वो 19 की दोपहर तक व्याप्त थी। आतः उनके अनुसार क्रय विक्रय और पूजन का श्रेष्ठ समय दोनों दिन में बंटा हुआ था। वहीं दूसरी ओर ऋषि परंपरा के संवाहक काल निर्णय पंचांग ने, जिसके सिद्धांतों की जड़ें सहस्रों वर्ष पुरानी श्रुतियों में थी, ये घोषित किया था कि ग्रहों का संयोग और प्रदोष काल की पवित्रता केवल 18 की रात्रि में ही धन और आरोग्य के अधिपति देवों के आवाहन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। 19 की दोपहर में लगते ही भद्रा का साया उस मुहूर्त को दूषित कर रहा था, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना जाता था। यह मात्र तिथियों का खेल नहीं था, ये नगर की आस्था और समृद्धि का प्रश्न बन चुका था। अवंतिका केवल स्वर्ण से नहीं बनी थी, वो विश्वास से गढ़ी गई थी, परंपराओं से सिंची गई थी। यहां का हर व्यापारी, हर कारीगर, हर गृहस्थ अपने परिश्रम के साथ साथ शुभ मुहूर्त की शक्ति पर अटूट विश्वास रखता था। और इस विश्वास के सबसे बड़े प्रहरी थे सेठ धनंजय। उनका नाम ही उनके वैभव का पर्याय था। उनकी 7 मंजिली हवेली, जिसे श्रीनिधि के नाम से जाना जाता था, नगर के मध्य में ऐसी खड़ी थी मानो साक्षात कुबेर का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो। हवेली का निर्माण वास्तु के उन गूढ़ सिद्धांतों पर हुआ था जो अब केवल पुराने ग्रंथों में मिलते थे। उसका हर स्तंभ, हर द्वार, हर गवाक्ष ग्रहों की चाल और दिशाओं के देवों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उनके पूर्वजों ने सदैव शास्त्र सम्मत पूजन किया था और उसी की कृपा से उनकी 7 पीढ़ियों ने अटूट वैभव देखा था। उनके लिए परंपरा एक धागा नहीं, एक लौ श्रृंखला थी, जिसकी एक भी कड़ी का टूटना अनर्थ को निमंत्रण देना था। इस दुविधा की अग्नि में वे भीतर ही भीतर जल रहे थे। हवेली के अपने निजी पूजा गृह में, जहां मां लक्ष्मी की मरकत मणि से बनी प्रतिमा मंद मंद मुस्कुरा रही थी, वे बेचैनी से टहल रहे थे। उनका मन उस तूफानी समुद्र की तरह हो गया था, जिसमें विश्वास और तर्क की नौकाएं एक दूसरे से टकरा रही थी। गुरुदेव का मौन हमें किस दिशा में ले जाएगा? उन्होंने अपने युवा पुत्र माधव से कहा, जिनकी आंखों में आधुनिकता की चमक के साथ साथ अपने पिता के लिए गहरी चिंता भी थी। माधव ने अभी अभी नालंदा से अपनी शिक्षा पूरी की थी, जहां उसने अर्थशास्त्र के साथ साथ तर्कशास्त्र का भी गहन अध्ययन किया था। वो परंपरा का सम्मान करता था, पर उसे अंधानुकरण से घृणा थी। पिताश्री, उसने विनम्रता से कहा, क्या यह संभव नहीं कि दोनों ही पंचांग अपने अपने स्थान पर सही हों? एक गणित की दृष्टि से तिथि का मान बता रहा है, दूसरा योग और मुहूर्त का। हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक मार्ग चुन सकते हैं। धनंजय ने अपने पुत्र को देखा। उसकी आंखों में सरलता थी, पर वो उस भय की गहराई को नहीं देख पा रहा था जो धनंजय के हृदय में समाया था। नहीं माधव, उनकी आवाज में एक अनजानी सी कपपहाट थी। यह सुविधा का नहीं, शुचिता का प्रश्न है। हमारे पूर्वजों ने काल निर्णय का अनुसरण किया था। उन्होंने हमें सिखाया था कि मुहूर्त केवल घड़ी का समय नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का वो विशिष्ट क्षण होता है जब देवलोक के द्वार पृथ्वी के लिए खुलते हैं। उस एक क्षण में की गई प्रार्थना सीधे इष्ट तक पहुंचती है। यदि वो क्षण चूक गया तो वर्ष भर का परिश्रम व्यर्थ हो सकता है, और यदि गलत क्षण में आवाहन किया गया तो देवों के स्थान पर कोई और शक्ति भी जागृत हो सकती है। ये कहते हुए उनकी दृष्टि पूजा गृह के ईशान कोण में रखे एक भारी बंद संदूक पर टिक गई, जिसमें उनके पूर्वजों की हस्तलिखित पोथियां और पूजन के रहस्य संग्रहित थे। नगर के परम ज्ञानी
पूज्य गुरुदेव बृहस्पति इस पूरे विवाद पर एक निर्णायक शब्द कह सकते थे। वे केवल एक ज्योतिषी नहीं थे, वे एक दृष्टा थे। कहा जाता था कि वे नक्षत्रों की भाषा समझते थे और हवाओं का संदेश पढ़ लेते थे। उनकी एक वाणी पूरे नगर का संशय मिटा सकती थी। पर उनकी कुटिया के द्वार पिछले 1 महीने से बंद थे। वे मौन व्रत में थे। कोई नहीं जानता था कि यह मौन किसी गहन साधना का अंग था या आने वाले किसी अशुभ का संकेत। उनकी कुटिया क्षिप्रा के उस पार शांत एकांत में थी और उस तक जाने का साहस किसी में नहीं था। उनका मौन अवंतिका के असमंजस के कुहासे को और भी घना बना रहा था। गुरुदेव का मौन ही सबसे बड़ा अपशकुन है। धनंजय बुदबुदाए। जब मार्गदर्शक ही शांत हो जाए तो समझो कि राह में कोई बहुत बड़ा संकट छिपा है। उसी रात जब नगर की दुविधा अपने चरम पर थी, एक छोटी सी अशुभ घटना घटी जिसने इस अदृश्य भय को एक साकार रूप दे दिया। नगर के दक्षिणी छोर पर भैरव नाम का एक लोहार रहता था। वो परिश्रमी था, पर उतना ही अधीर और कुछ हद तक लालची भी। इस वर्ष उसकी भट्टी का काम मंदा रहा था और उसे उम्मीद थी कि धनतेरस पर बर्तनों और औजारों की बिक्री से उसकी सारी हानि पूरी हो जाएगी। वो और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। उसने आचार्य मेघदत्त के पंचांग को अपनी सुविधा के अनुसार सही मान लिया और जैसे ही 18 की शाम ढली, उसने अपने आंगन में यम के नाम का दीपक प्रज्वलित कर दिया। उसने सोचा कि सबसे पहले पूजन आरंभ करके वो देवताओं की कृपा का सबसे बड़ा भागीदार बन जाएगा। उसकी पत्नी ने उसे टोका भी, स्वामी, अभी नगर में कुछ भी निश्चित नहीं है, थोड़ा धैर्य धरे। पर भैरव ने अहंकार से कहा, देवता भाव के भूखे होते हैं, मुहूर्त के नहीं। मेरा मन सच्चा है तो मेरा पूजन भी सच्चा। उसने अपनी नई नवेली भट्टी के सामने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मिट्टी का एक बड़ा दीपक जलाया। उसमें तिल का तेल डाला और एक नई रुई की बाती रखी। जैसे ही उसने अग्नि प्रज्वलित की, एक विचित्र घटना घटी। लौ एक पल के लिए सामान्य रूप से जली, फिर अचानक नीले रंग की होकर फुफकारने लगी, जैसे कोई घायल सर्प फुफकार रहा हो। उसी क्षण एक ठंडी शुष्क हवा का झोंका कहीं से आया और पूरे आंगन में फैल गया। और फिर जो हुआ उसे देखकर भैरव और उसकी पत्नी के प्राण सूख गए। उनके आंगन के ठीक बीचों बीच, जहां उनकी कई पीढ़ियों ने जन्म लिया था और खेला था, एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। वो वृक्ष केवल वृक्ष नहीं था, वो उस परिवार का साक्षी था, उनका रक्षक था। उसकी जटाएं धरती में गहरी बैठी थी और उसकी शाखाएं आकाश को छूने का प्रयास करती थी। जैसे ही यम का दीपक नीली लौ से फुफकारा, उस विशाल हरे भरे जीवंत वटवृक्ष के पत्ते एक साथ कांपे, मानो उन्हें कोई दौरा पड़ गया हो। एक पल के भीतर उनका हरा रंग बदलकर पीला और फिर भूरा हो गया। वे मुड़कर सिकुड़कर पापड़ की तरह भंगुर हो गए और एक साथ झरझर करके नीचे गिरने लगे। पत्तों के बाद शाखाओं की बारी आई। मोटी मोटी रस से भरी शाखाएं चटकने लगी, उनकी छाल पपड़ी बनकर उखड़ने लगी और वे निर्जीव होकर ऐसे झुक गई जैसे किसी ने उनकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। कुछ ही क्षणों में वो सदियों पुराना जीवन से भरपूर वटवृक्ष एक सूखे काले कंकाल में बदल गया, जिसकी नंगी शाखाएं आकाश की ओर किसी अभिशाप की तरह उठी हुई थी। ये सब इतनी शीघ्रता और इतने रहस्यमयी ढंग से हुआ कि उसे कोई प्राकृतिक घटना नहीं कहा जा सकता था। वो एक जीवंत मृत्यु का भयावह प्रदर्शन था। भैरव का जलाया दीपक हवा के झोंके से बुझ गया, पर उसके कृत्य ने जो आग लगाई थी वो पूरे नगर में फैल गई। ये खबर किसी सूखी लकड़ी में लगी आग की तरह एक गली से दूसरी गली, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक पहुंची। लोगों ने अपनी अपनी खिड़कियों और छतों से उस सूखे काले वृक्ष के कंकाल को देखा, जो चांदनी रात में एक दैत्य की तरह लग रहा था। यह अब केवल पंचांगों का मतभेद नहीं रह गया था, यह प्रकृति का दिया हुआ एक स्पष्ट भयावह संकेत था। असमय और अशुद्ध मुहूर्त में किया गया एक छोटा सा अनुष्ठान यदि एक पूरे वृक्ष का जीवन हर सकता है, तो पूरे नगर द्वारा की गई भूल का परिणाम कितना विनाशकारी होगा। इस विचार ने अवंतिका पर भय की एक अदृश्य भारी चादर तान दी। उत्सव की सारी उमंग, सारा उल्लास इस एक घटना ने सोख लिया। बाजारों में जलते दिए अब रोशनी नहीं,
बल्कि एक अनजाने डर का एहसास करा रहे थे। लोगों की आंखों में अब समृद्धि की आशा नहीं, बल्कि अपने भविष्य की चिंता तैर रही थी। सेठ धनंजय तक जब यह समाचार पहुंचा तो वे पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गए। उनके सारे भय, उनकी सारी आशंकाएं सच साबित हो गई थी। ये एक चेतावनी थी, ब्रह्मांड का एक स्पष्ट संदेश था कि समय के विधान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने माधव को बुलाया, जो स्वयं इस घटना से हतप्रभ था। उसके तर्कशास्त्र के सारे सिद्धांत उस सूखे वृक्ष के सामने बौने पड़ गए थे। देखा तुमने माधव? धनंजय की आवाज में अब केवल चिंता नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। शास्त्रों को तर्क से नहीं, आस्था से समझा जाता है। प्रकृति ने हमें संकेत दे दिया है। अब हमारे पास सोचने का समय नहीं है। हमें सही मार्ग खोजना ही होगा, चाहे उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। उनकी दृष्टि फिर से पूजा गृह के उस बंद संदूक पर जा टिकी। उन्हें लगा जैसे सदियों से सोए उनके पूर्वज उन्हें पुकार रहे थे, उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण करा रहे थे। असमंजस का कुहासा अब और भी गहरा हो गया था, पर उस कुहासे के बीच भय की परछाई में सेठ धनंजय के मन में एक संकल्प का दिया जल उठा था। वे अवंतिका की आस्था को इस तरह डावाडोल नहीं होने दे सकते थे। वे अपनी परंपरा की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें गुरुदेव के मौन को तोड़ना पड़े या फिर काल के विधान से ही क्यों न टकराना पड़े। रात गहरा रही थी और अवंतिका अपनी सबसे कठिन परीक्षा की दहलीज पर खड़ी थी, अनिश्चित और भयभीत। भैरव लोहार के आंगन में खड़ा ठूंठ हो चुका वटवृक्ष अगली सुबह की पहली किरण के साथ एक भयावह स्मारक की तरह अवंतिका के भय को आकार दे रहा था। रात्रि का अंधेरा उस कुरूप सत्य को छिपा नहीं पाया था, बल्कि सूर्य के प्रकाश ने उसकी हर सूखी ऐंठी हुई शाखा को, हर चटके हुए तने को और भी स्पष्ट कर दिया था। यह अब कोई अफवाह नहीं थी, यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण था। प्रकृति का एक ऐसा हस्ताक्षर जिसे कोई भी तर्क मिटा नहीं सकता था। रात भर भय की चादर में लिपटी अवंतिका जब जागी तो उसके भीतर का असमंजस एक गहरे विभाजन में बदल चुका था। नगर की आत्मा दो फाक हो गई थी और अगले दिन तक अवंतिका स्पष्ट रूप से दो गुटों में बंट चुकी थी। एक गुट जो मुखर था, तेज था और जिसमें युवा ऊर्जा की आक्रामकता थी, उसका नेतृत्व कर रहा था आचार्य वामदेव। वामदेव अवंतिका के लिए नया था। वो काशी के किसी ज्योतिष पीठ से शिक्षा लेकर आया था और उसकी आंखों में ज्ञान से अधिक महत्वाकांक्षा की चमक थी। वो छोटा था, पर उसकी वाणी में गजब का सम्मोहन और आत्मविश्वास था। उसने गुरुदेव बृहस्पति के मौन और पुराने पुजारियों के संशय को एक अवसर के रूप में देखा था, एक ऐसा अवसर जो उसे रातों रात अवंतिका का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बना सकता था। उसने नगर के सबसे बड़े व्यापारिक चौक रत्नवीथी के मध्य में एक मंच स्थापित किया और वहां से अपनी घोषणाओं की अग्नि प्रज्वलित की। उसका तर्क सीधा, सटीक और आधुनिक प्रतीत होता था, जो उन लोगों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा था जिनका विश्वास पोथियों से अधिक लाभहानि के बही खातों में था। अवंतिका के श्रेष्ठ जनों उसकी ध्वनि मेघ गर्जना की तरह गूंजी, भीड़ को चीरती हुई। मैं देख रहा हूं कि एक वृक्ष के सूख जाने से आपके विवेक पर भी अकाल पड़ गया है। क्या आप भूल गए कि अवंतिका की नींव भय पर नहीं, साहस पर रखी गई है? हमारे पूर्वजों ने क्षिप्रा के प्रवाह को मोड़कर इस नगर को बसाया था। उन्होंने प्रकृति पर विजय पाई थी। वे प्रकृति के संकेतों से भयभीत होकर अपने घरों में नहीं छिप गए थे। उसने अपने हाथ में एक जटिल सी दिखने वाली ग्रह कुंडली उठाई, जिसके चक्र और रेखाएं आम आदमी की समझ से परे थी, पर वे उसके ज्ञान का प्रभाव स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। ये देखिए, ये है ग्रहों की अचूक गणना। शास्त्र कहता है, त्रयोदशी प्रदोष काले यक्षराजम पूज्येत, अर्थात त्रयोदशी तिथि जब प्रदोष काल में सबसे अधिक बलवती हो, वही कुबेर और धनवंतरी के पूजन का सर्वश्रेष्ठ क्षण है। और गणित का अकाट्य सत्य यह है कि आज 18 की रात्रि में त्रयोदशी अपने पूर्ण यौवन पर होगी। चंद्रमा अपनी उच्चतम कला में होगा और गुरु ग्रह, जो धन का कारक है, अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठकर एक ऐसा श्रयोग बना रहा है जो दशकों में एक बार आता है। उसने एक पल रुककर भीड़ की नब्ज टटोली, फिर उसने लोहार की घटना पर व्यंग्य का बाण छोड़ा। और जहां तक उस वृक्ष की बात है,
तो क्या किसी ने सोचा कि उस लोहार ने पूजन की विधि में क्या त्रुटि की होगी? क्या उसका दीपक खंडित था? क्या उसका तेल अशुद्ध था? या फिर क्या उसके मन में ही खोट था? एक व्यक्ति के अज्ञान का दंड पूरे नगर की समृद्धि को क्यों दिया जाए? जो ज्ञानी हैं वे मुहूर्त की शक्ति को समझते हैं, जो डरपोक हैं वे अपशकुनों के पीछे छिपते हैं। उसका अंतिम वाक्य एक खुली चुनौती थी, एक ललकार थी जिसने सीधे उन व्यापारियों के अहंकार पर चोट की जो स्वयं को भाग्य का निर्माता समझते थे। उसने अपनी मुट्ठी हवा में लहराते हुए घोषणा की, जो 19 की प्रतीक्षा करेगा वो उस बहती हुई स्वर्ण नदी के किनारे बैठा रह जाएगा, जबकि साहसी लोग डुबकी लगाकर अपने कोष भर लेंगे। जो आज रात्रि पूजन करेगा, कुबेर स्वयं उसके द्वार पर आकर वर्ष भर के लिए अपना स्थायी निवास बना लेंगे। जो प्रतीक्षा करेगा वो कुबेर की कृपा से वंचित रह जाएगा। वामदेव का तर्क, उसका आत्मविश्वास और लाभ का सीधा सरल गणित कई धनी व्यापारियों के मन में उतर गया। सेठ हीराचंद, जिनका जवाहरात का कारोबार पूरे मालवा में फैला था, श्रेष्ठी विठलदास, जिनके अनाज के भंडार कभी खाली नहीं होते थे, और वस्त्रों के व्यापारी कालिदास, इन सब ने एक दूसरे को देखा और उनके मन का भय उनके लोभ के नीचे दब गया। वे ऐसे लोग थे जो जोखिम लेना जानते थे। व्यापार उनके लिए अंकों का खेल था और वामदेव के अंक उन्हें सही लग रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने मुनिमों और कर्मचारियों को 18 की रात्रि के पूजन की भव्य तैयारी करने का आदेश दिया। उनके देखा देखी कई छोटे व्यापारी और दुकानदार भी लाभ की इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते थे और वे भी वामदेव के पक्ष में हो गए। देखते ही देखते अवंतिका का एक बड़ा और प्रभावशाली वर्ग आचार्यवा के पीछे खड़ा हो गया और नगर का वातावरण एक अजीब सी उन्मादी उत्तेजना से भर गया। वहीं दूसरी ओर नगर का दूसरा गुट था, जो शांत था, संशय में था और जिसकी शक्ति उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसकी परंपरा की गहरी जड़ों में थी। इस गुट का कोई एक घोषित नेता नहीं था, पर इसका मूक नेतृत्व नगर के वे पुराने और अनुभवी पुजारी कर रहे थे, जिनके परिवारों ने पीढ़ियों से महाकाल की सेवा की थी। वे महाकाल मंदिर के विशाल प्रांगण में उस प्राचीन पीपल के वृक्ष की छाया में एकत्र हुए, जिसकी हर पत्ती पर मानो अवंतिका का इतिहास लिखा था। वे तर्क वितर्क नहीं कर रहे थे, वे चिंतन कर रहे थे। उनका विश्वास गणनाओं पर नहीं, अनुभूतियों पर आधारित था। उनके लिए लोहार के आंगन का सूखा वृक्ष केवल एक घटना नहीं, एक संवाद था जो प्रकृति ने मनुष्य से किया था। मंदिर के मुख्य पुजारी वृद्ध पंडित हरिहर ने अपनी कांपती हुई पर स्थिर आवाज में कहा, शास्त्र केवल अक्षरों का समूह नहीं है, वो आत्मा का संगीत है। वामदेव अक्षर पढ़ रहा है पर वो संगीत नहीं सुन पा रहा। वो ग्रहों की चाल देख रहा है पर वो काल के पश्चात नहीं सुन पा रहा। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने भद्रा जैसे योगों को त्याज्य बताया। भद्रा काल में ऊर्जा का प्रवाह खंडित और दूषित होता है। ऐसे में किया गया आवाहन इष्ट तक पहुंचेगा या नहीं, इसमें संशय है, पर किसी अनिष्ट को अवश्य आकर्षित कर सकता है। सेठ धनंजय के पुत्र माधव का झुकाव पूरी तरह इसी ओर था। वो अपने पिता की हवेली के झरोखे से रत्नवीथी में वामदेव के मंच के आसपास बढ़ती भीड़ को देख रहा था और उसका मन एक अनजाने भय से भर गया था। वो अपने पिता के कक्ष में गया, जहां धनंजय अभी भी उसी उधेड़बुन में थे। एक पल वे अपने व्यापारिक लाभ के बारे में सोचते, दूसरे ही पल पूर्वजों की परंपरा का विचार उन्हें जकड़ लेता। माधव ने अत्यंत विनम्रता से अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताश्री, मैं बाहर का कोलाहल सुन रहा हूं। लोभ की ध्वनि तर्क की ध्वनि से कहीं अधिक प्रबल होती है, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम धनतेरस का पूजन क्यों करते हैं? धनंजय ने अपने पुत्र को देखा। यह प्रश्न सरल था, पर इस समय यह बहुत गहरा लग रहा था। उन्होंने कहा, समृद्धि के लिए, वैभव की निरंतरता के लिए। नहीं पिताजी, माधव ने कहा, समृद्धि उसका एक फल मात्र है। मूल उद्देश्य है शुद्धि और आरोग्य। हम इस दिन यम का दीपक जलाकर अकाल मृत्यु से परिवार की रक्षा मांगते हैं। हम भगवान धनवंतरी का पूजन कर निरोगी काया की कामना करते हैं और हम मां लक्ष्मी के साथ कुबेर का आवाहन इसलिए करते हैं ताकि हमारे घर में जो धन आए वो शुभ हो, पवित्र हो और हमारे वंश की जड़ों को पोषित करे, न कि उन्हें उस सूखे वटवृक्ष की तरह खोखला कर दे।
धन का पूजन केवल लाभ के लिए नहीं, वंश की रक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी होता है। इसमें जल्दबाजी अनर्थ कर सकती है। माधव की आवाज में उसके तर्कशास्त्र का ज्ञान और हृदय की आस्था का अद्भुत संगम था। हमें गुरुदेव बृहस्पति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनका मौन किसी कारण से है। जब समुद्र शांत होने वाला होता है तो उससे पहले एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये वही खामोशी है। हमें इस तूफान में अपनी नौका उतारने की भूल नहीं करनी चाहिए। धनंजय अपने पुत्र की बातों से प्रभावित थे, पर नगर के सबसे बड़े व्यापारी होने का दबाव उन पर हावी था। उनके प्रतिस्पर्धी हीराचंद और विठलदास वामदेव के पक्ष में जा चुके थे। यदि वे पीछे रह गए तो व्यापारिक समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती थी। उनका मन दो पाटों के बीच पिस रहा था। यह तनाव अब केवल सेठों की हवेलियों या मंदिर के प्रांगण तक सीमित नहीं रहा। यह अवंतिका की हर गली, हर मोड़ पर फैल गया। बाजारों में जहां इस समय उत्सव होना चाहिए था, जहां खरीदारों की भीड़ और मोलभाव का मधुर संगीत गूंजना चाहिए था, वहां अब तर्कों और शंकाओं के शस्त्र चल रहे थे। सुनारों की दुकानों पर ग्राहक इस बात पर उलझ रहे थे कि आभूषण आज खरीदे या कल। बर्तनों के बाजार में कारीगर आपस में ही भिड़े हुए थे। आधे कारीगरों ने वामदेव के अनुयायियों को माल बेचने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि वे इस अधर्म में भागीदार नहीं बनेंगे। कुम्हारों ने दीपक बनाने बंद कर दिए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किसकी मांग पूरी करें। किसान जो दीपावली के लिए गेंदे के फूलों की फसल लेकर आए थे, वे निराश बैठे थे, क्योंकि कोई माला खरीदने वाला ही नहीं था। मित्र का शत्रु बन रहा था। पड़ोसी को संदेह की दृष्टि से देख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नगर की समृद्धि ही दांव पर लग गई हो। यह अब केवल एक तिथि का विवाद नहीं था। यह विश्वास और तर्क का, परंपरा और प्रगति का, धैर्य और लोभ का महासंग्राम बन चुका था, जिसकी रणभूमि स्वयं स्वर्णनगरी अवंतिका थी। दिन ढल रहा था और 18 तारीख की शाम अपनी स्याह चादर फैला रही थी। वामदेव के खेमे में उत्सव की तैयारियां चरम पर थी। उनकी हवेलियां दीपों से जगमगा रही थी। पकवानों की सुगंध हवा में तैर रही थी और एक विजयी उल्लास का वातावरण था। वहीं दूसरी ओर जो लोग पंडित हरिहर और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे थे, उनके घरों में अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। उन्होंने दिए नहीं जलाए थे, उनके चूल्हे ठंडे थे। वे बस प्रतीक्षा कर रहे थे, एक अनिश्चित भविष्य की ओर ताकते हुए। उनके दिलों में एक ही प्रार्थना थी कि वामदेव गलत साबित हो, और यदि वो सही हो तो उनकी प्रतीक्षा का उन्हें बहुत भारी मूल्य न चुकाना पड़े। अवंतिका 2 हिस्सों में सांस ले रही थी। एक हिस्सा उन्माद में, दूसरा हिस्सा प्रार्थना में, और दोनों के बीच तनाव की एक अदृश्य खाई गहराती जा रही थी। नगर में गहराता विभाजन माधव के हृदय में एक शूल की तरह चुभ रहा था। वो अपनी हवेली श्रीनिधि के सबसे ऊंचे झरोखे से नीचे देख रहा था। एक और रत्नवीथी थी, जहां आचार्य वामदेव के अनुयायियों ने उत्सव का एक कृत्रिम उन्मादी वातावरण बना दिया था। मशालों की पीली रोशनी में उनके चेहरे विजय के दम से चमक रहे थे, और उनके में समृद्धि की प्रार्थना से अधिक अहंकार का शोर था। दूसरी ओर महाकाल मंदिर की दिशा में जाने वाले मार्ग थे, जो अंधकार में डूबे हुए थे। वहां मौन था, एक प्रतीक्षा का, संशय का और गहरे भय का मौन। यह केवल 2 मुहूर्तों का विभाजन नहीं था, यह अवंतिका की चेतना का विभाजन था। लोभ और आस्था, अधीरता और धैर्य, शास्त्र के शब्द और शास्त्र की आत्मा के बीच एक रेखा खिंच गई थी, और उसका अपना परिवार, उसका अपना नगर उस रेखा के दोनों ओर खड़ा था। उसके पिता सेठ धनंजय एक बंद कमरे में स्वयं से जूझ रहे थे। उनका व्यापारिक मस्तिष्क उन्हें वामदेव के तर्कों की ओर खींचता तो उनके पूर्वजों के संस्कार उन्हें रोक लेते। माधव इस रहस्य को, इस पीड़ादायक असमंजस को और अधिक सहन नहीं कर सका। यह केवल एक तिथि का प्रश्न नहीं रह गया था, यह उसके वंश की, उसके नगर के भविष्य की परीक्षा थी। उसे धुंधली सी स्मृति आई। बचपन में जब उसके प्रपितामह जीवित थे, वे कभी कभी उसे हवेली के उस हिस्से में ले जाते थे जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। वो पूजा गृह के पीछे एक गुप्त गलियारा था, जो एक छोटे गवाक्षविहीन कक्ष में खुलता था। प्रपितामह उसे ज्ञान गर्भ कहते थे। उन्होंने बताया था कि इस कक्ष में
उनके पूर्वजों ने वे दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां संजो कर रखी थी, जिनका ज्ञान आम प्रचलन से लुप्त हो चुका था। यह वो ज्ञान था जो केवल संकट के समय, जब सारे मार्ग बंद हो जाए, तभी प्रयोग में लाया जाना था। प्रपितामह की आंखें एक रहस्यमयी चमक से भर जाती थी जब वे कहते, माधव, जब तर्क थक जाएं और विश्वास डगमगाने लगे, तब जानना कि उत्तर इन पोथियों में छिपा है। पर याद रखना, यह ज्ञान एक खड्ग है। इसे चलाने वाले का हृदय यदि निर्मल न हो तो यह रक्षक के स्थान पर भक्षक बन जाता है। आज तक माधव ने इसे एक कहानी ही समझा था, पर आज उसे लगा जैसे प्रपितामह की आत्मा उसे उसी ज्ञान गर्भ की ओर पुकार रही थी। उस रात जब वामदेव के खेमे में उत्सव का पहला प्रहर आरंभ हो चुका था और दूसरे खेमे में चिंता की रात्रि और भी गहरी हो गई थी, माधव ने एक निर्णय लिया। उसने अपने पिता के कक्ष के बाहर से उनके भारी कदमों की आहट सुनी और उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वो एक छोटा सा दीपक लेकर पूजा गृह में पहुंचा। मां लक्ष्मी की मरकत प्रतिमा की शांत मुस्कान को देखकर उसने प्रार्थना की, हे मां, मुझे शक्ति दो, मुझे मार्ग दिखाओ। फिर वो प्रतिमा के पीछे की दीवार के पास गया, जहां एक विशेष शिला पर गणेश की एक छोटी सी आकृति उकेरी हुई थी। उसे याद था, प्रपितामह ने उस आकृति की सूंड को एक विशेष दिशा में घुमाया था। कांपते हाथों से माधव ने वही किया। एक हल्की सी घरघराहट हुई और दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे भीतर की ओर धंस गया, एक संकरे अंधकारपूर्ण मार्ग को प्रकट करते हुए। अंदर से एक ठंडी शुष्क हवा का झोंका आया, जिसमें कपूर, सूखी पत्तियों और शताब्दियों की धूल की मिलीजुली गंध थी। माधव दीपक को संभालता हुआ अंदर प्रविष्ट हुआ। वो एक छोटा सा वृत्ताकार कक्ष था। दीवारों में ताखें बनी थी, जिनमें भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी पांडुलिपियां रेशमी वस्त्रों में लिपटी हुई करीने से रखी थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय स्वयं इस कक्ष में आकर ठहर गया हो। यहां बाहर का कोई कोलाहल नहीं पहुंच रहा था। धूल के कण दीपक की रोशनी में सुनहरे होकर नाच रहे थे, जैसे वे किसी गुप्त ज्ञान के प्रहरी हों। माधव इस रहस्य को और अधिक सहन नहीं कर सका। उसे याद आया कि उसके प्रपितामह ने इसी गुप्त कक्ष में कुछ दुर्लभ ज्योतिष ग्रंथ छिपाए थे। उस रात वो धूल भरी पांडुलिपियों के बीच उत्तर खोज रहा था। उसने एक एक पोथी को अत्यंत सावधानी से उठाया। कुछ वास्तुशास्त्र पर थी, जिनमें ऊर्जा के प्रवाह और दिशाओं के देवों के गूढ़ रहस्य थे। कुछ आयुर्वेद पर थी, जिनमें असाध्य रोगों को ठीक करने वाली जड़ी बूटियों का वर्णन था। पर माधव की आंखें ज्योतिष के ग्रंथों को खोज रही थी। एक ताखे में उसे तांबे की पतली चादरों में बंधी कुछ पोथियां मिली। उनके ऊपर ज्योतिष रहस्य लिखा था। उसने पहली पोथी खोली। उसमें नक्षत्रों की गतियों और उनके मानवीय चेतना पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत वर्णन था। दूसरी में मुहूर्त निकालने की जटिल गणितीय विधियां थी, जो आज के पंचांगों से कहीं अधिक सूक्ष्म थी। वो एक एक ग्रंथ को देखता गया, पर उसे अपनी समस्या का कोई सीधा समाधान नहीं मिला। उसका हृदय डूबने लगा। क्या उसका यहां आना व्यर्थ था? क्या प्रपितामह की बातें केवल कहानियां थी? वो थककर वही फर्श पर बैठ गया। तभी उसकी दृष्टि एक कोने में रखे एक छोटे काले चमड़े में लिपटे ग्रंथ पर पड़ी। वो दूसरों से अलग थलग रखा था, मानो उसका विषय सबसे गुप्त हो। माधव ने उसे उठाया। उसके ऊपर कोई नाम नहीं था, केवल एक प्रतीक चिन्ह बना था, एक सर्प जो अपनी ही पूंछ को निगल रहा था, काल के अनंत चक्र का प्रतीक। उसने ग्रंथ को खोला। उसके पन्ने भोजपत्र के थे, पर वे समय के प्रभाव से पीले पड़ने के बजाय एक अजीब सी कालिमा लिए हुए थे। अक्षर देवनागरी की एक प्राचीन लिपि में थे, जिसे पढ़ना अत्यंत कठिन था। ग्रंथ का नाम पहले पृष्ठ पर अंदर की ओर अंकित था, काल विवेक संहिता, समय के विवेक की संहिता। माधव का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह अपने उत्तर के बहुत निकट है। वो एक एक पन्ना पलटने लगा। इस ग्रंथ की भाषा सांकेतिक और रहस्यमयी थी। इसमें सामान्य ज्योतिषीय योगों का वर्णन नहीं था, बल्कि उन दुर्लभ सहस्राब्दियों में एक बार बनने वाले योगों का उल्लेख था, जिन्हें कालसर्प दंशन कहा गया था। समय के सर्प का डंक, जब सामान्य नियम और मुहूर्त भ्रामक हो जाते हैं। और फिर ग्रंथ के मध्य भाग में
उसकी दृष्टि एक श्लोक पर आकर रुक गई। उस श्लोक के चारों ओर एक लाल स्याही का घेरा बना था, जैसे कोई उसके पूर्वज ये विशेष रूप से चिन्हित करना चाहते हों। कांपते हाथों और एकाग्र मन से उसने उन प्राचीन अक्षरों को पढ़ा। यदा शनिराहु युति प्रदोषे तमछाया त्रयोदशी भ्रमयुक्ता मोहमाया एकयाम विलंबे यदा दीप प्रज्वलितम धन आरोग्य वंश वृद्धि सत्य निश्चितम। श्लोक पढ़ते ही माधव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने उसे फिर से पढ़ा, हर शब्द को अपने मन में तोला। इसका अर्थ इतना स्पष्ट और इतना भयावह था कि एक क्षण के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अर्थात वो बुदबुदाया, जब शनि और राहु की युति से प्रदोष काल गोधूली वेला पर अंधकार की छाया पड़े, तब त्रयोदशी की तिथि भ्रामक हो जाती है। वह एक मोहमाया, एक छलावा बन जाती है, जो उस छलावे के काल के एक प्रहर बाद, लगभग 3 घंटे बाद यम का दीपक जलाता है। उसे ही धन, आरोग्य और वंश की वृद्धि का सच्चा और निश्चित आशीर्वाद मिलता है। यह ज्ञान किसी भी प्रचलित पंचांग या ज्योतिषी की समझ से मीलों परे था। यह मुहूर्त की एक ऐसी गुप्त कुंजी थी जो दृश्यमान ग्रहों के पार उनकी सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रभाव का विश्लेषण कर रही थी। शनि जो कर्म और न्याय का देवता है, जब राहु जो भ्रम और आकस्मिक घटनाओं का मायावी ग्रह है उसके साथ युति करता है, तो वे मिलकर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो समय की धारा को ही धुंधला कर देता है। प्रदोष काल जो सामान्यतः शिव और लक्ष्मी की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है, इस विशेष युति में तमछाया अर्थात अंधकार की छाया से ग्रसित हो जाता है। ये एक प्रकार का ब्रह्मांडीय ग्रहण था जो आंखों से नहीं दिखता पर आत्मा को प्रभावित करता है। इस काल में किया गया कोई भी शुभ आवाहन शुभ शक्तियों तक पहुंचने के बजाय राहु के भ्रमजाल में फंसकर किसी नकारात्मक शक्ति को जागृत कर सकता था। ठीक वैसा ही जैसा भैरव लोहार के साथ हुआ था। उसके आंगन का वृक्ष इस तमछाया का पहला शिकार बना था। यह समझने के लिए कि क्या ये योग इसी वर्ष घटित हो रहा है, माधव ने कक्ष में रखी एक अन्य पोथी उठाई जिसमें वर्तमान ग्रहदशा की गणना करने की विधि थी। उसने अपनी स्मरण शक्ति और ज्योतिष के ज्ञान का प्रयोग करते हुए वर्तमान आकाश का एक कच्चा नक्शा भोजपत्र पर बनाया। उसने ग्रहों की स्थिति अंकित की और जैसे ही उसने शनि और राहु की स्थिति को निश्चित किया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वे न केवल एक ही राशि में थे, बल्कि अंशों के अनुसार एक दूसरे से इतने निकट थे कि उनकी ऊर्जाएं मिलकर एक हो गई थी। ठीक वही शनि राहु की युति, वही कालसर्प दंशन इस वर्ष इसी रात्रि को बन रहा था, जो सदियों में एक बार बनता था। इसका अर्थ था कि असली मुहूर्त 18 या 19 की तारीख में नहीं, बल्कि 18 की मध्यरात्रि के ठीक एक प्रहर बाद एक विशिष्ट और अति संक्षिप्त अवधि में छिपा था। वो मुहूर्त लगभग रात्रि के 10 बजे के बाद आरंभ होना था। आचार्य वामदेव और उसके अनुयायी जो प्रदोष काल में पूजन कर रहे थे, वे अनजाने में उसी तमछाया में, उसी ब्रह्मांडीय ग्रहण में अपनी आहुतियां दे रहे थे। वे कुबेर को नहीं, एक अनिष्ट को निमंत्रण दे रहे थे, और जो लोग 19 की दोपहर की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे भी शुभ मुहूर्त से पूरी तरह चूक जाने वाले थे। दोनों ही खेमे गलत थे। पूरा नगर एक ब्रह्मांडीय छलावे का शिकार हो रहा था। यह ज्ञान आम ज्योतिषियों की समझ से परे था। यह पोथियों में लिखा जाने वाला ज्ञान नहीं था। यह गुरु शिष्य परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाला गुप्त ज्ञान था, जिसे उसके प्रपितामह ने इस कक्ष में सुरक्षित कर दिया था। माधव के हाथ में अब केवल एक श्लोक नहीं था, उसके हाथ में अवंतिका की नियति की कुंजी थी। उसे अब पता था कि भैरव का वृक्ष क्यों सूखा। उसे अब पता था कि गुरुदेव बृहस्पति मौन क्यों थे। शायद वे अपनी साधना से इस तमछाया के प्रभाव को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। और उसे यह भी पता था कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो वामदेव के खेमे का उत्सव शीघ्र ही एक भयानक विलाप में बदल सकता है। वो उस गुप्त कक्ष से बाहर निकला। उसके हाथ में काल विवेक संहिता थी और उसके मस्तिष्क में एक तूफान चल रहा था। अब सवाल यह नहीं था कि सत्य क्या है, अब सवाल यह था कि इस विस्फोटक सत्य को उस उन्मादी भीड़ और अविश्वासी नगर तक कैसे पहुंचाया जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। काल विवेक संहिता का भार माधव के हाथों में भौतिक रूप से इतना नहीं था।
जितना उसके ज्ञान का भार उसकी आत्मा पर था। उस गुप्त वायुरहित कक्ष से बाहर निकलकर वो जब हवेली के गलियारों में लौटा तो उसे लगा जैसे वो एक युग पार कर आया हो। बाहर वही रात्रि थी, वही बेचैनी थी, पर अब माधव के लिए सब कुछ बदल चुका था। उसके पास अब केवल संशय नहीं बल्कि एक भयावह निश्चितता थी। वो सत्य को जानता था, एक ऐसा सत्य जो पूरे नगर के विश्वास और उत्सव को एक झटके में चकनाचूर कर सकता था। उसे लगा जैसे उसके कंधों पर केवल अपने परिवार के नहीं बल्कि अवंतिका के हर उस नागरिक की आस्था और भविष्य का दायित्व आ गया था, जो या तो लोभ के उन्माद में नृत्य कर रहा था या भय के अंधकार में मौन बैठा था। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया कि वो सीधे रत्नवीथी की ओर भागे, वामदेव के मंच पर चढ़कर उसे चुनौती दे और उस गुप्त ग्रंथ के श्लोक को पूरे नगर के सामने घोषित कर दे। पर अगले ही पल उसे अपने प्रपितामह के शब्द याद आ गए, ये ज्ञान एक खड्ग है, इसे चलाने वाले का हृदय यदि निर्मल न हो तो ये रक्षक के स्थान पर भक्षक बन जाता है। वो जानता था कि इस समय नगर का वातावरण तर्क सुनने के लिए तैयार नहीं था। उन्माद में डूबी भीड़ सत्य को नहीं, अपने विश्वास पर हुए प्रहार को देखेगी। वे उसे एक हताश व्यापारी का पुत्र समझेंगे जो उनके लाभ से ईर्ष्या कर रहा है। वे उस पवित्र ग्रंथ को झुठला देंगे, उसका अपमान करेंगे और उसका सत्य कोलाहल में दबकर रह जाएगा। नहीं, यह मार्ग नहीं था। इस गूढ़ ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए, इसे स्वीकार्य बनाने के लिए एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता थी जिसके सामने अवंतिका का हर नागरिक, चाहे वो सेठ हो या पुजारी, स्वतः नतमस्तक हो जाए। अब माधव के पास एकमात्र मार्ग था पूज्य गुरुदेव बृहस्पति। उसे यह भली भांति पता था कि गुरुदेव का मौन कोई साधारण हठ या उदासीनता नहीं थी बल्कि वह एक गहन साधना थी। नगर के लोग इसे उनका क्रोध या भविष्य के प्रति उनकी चुप्पी समझ रहे थे, पर माधव ने अपने प्रपितामह से सुना था कि जब ब्रह्मांड में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जब काल का चक्र किसी अशुभ योग से ग्रसित होता है, तब सिद्ध योगी अपने तप की शक्ति से एक सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। वे अपने मौन के द्वारा अपनी सारी चेतना को एकत्रित कर ब्रह्मांड की उस विषैली ऊर्जा को सोखने का प्रयास करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष का पान कर लिया था। गुरुदेव का मौन अवंतिका की ढाल था और माधव आज उस ढाल के पीछे छिपे सत्य को जानने के लिए कृत संकल्प था। उसने काल विवेक संहिता को पुनः उसी गुप्त कक्ष में अत्यंत श्रद्धा से उसके स्थान पर रख दिया। उसका ज्ञान अब पोथी में नहीं, माधव की आत्मा में अंकित हो चुका था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, अपने चिंतित पिता को भी नहीं। वो चुपचाप हवेली के पिछले द्वार से निकला और क्षिप्रा के किनारे किनारे उस पथ पर चल पड़ा जो गुरुदेव की कुटिया की ओर जाता था। शहर का कोलाहल पीछे छूटता जा रहा था। वामदेव के खेमे से आते संगीत और अट्टहास के स्वर धीमे पड़ते गए और उनके स्थान पर रात्रि के शांत संगीत ने ले ली झिंगुरों की अविरल ध्वनि, नदी के जल का कलकलनाद और हवा से हिलते पत्तों की सरसराहट। चांदनी रात में क्षिप्रा का जल चांदी की तरह चमक रहा था, पर माधव को उस सौंदर्य को निहारने का अवकाश कहा था। उसका मन तो उस तूफान से भरा था जो शहर में नहीं, उसके भीतर चल रहा था। लगभग आधे पहर की यात्रा के बाद वो कुटिया के पास पहुंचा। वो किसी भव्य आश्रम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वन के किनारे एकांत में बनी एक साधारण सी पर्णकुटी थी। उसके चारों ओर जंगली फूलों और जड़ी बूटियों की एक बाड़ थी और पास में ही एक विशाल वटवृक्ष अपनी जटाओं को फैलाए किसी तपस्वी की तरह ध्यानमग्न खड़ा था। कुटिया के अंदर कोई प्रकाश नहीं था, केवल एक गहरा शांत अंधकार था। पर उस अंधकार में भी एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक स्पंदन था जिसे कोई भी संवेदनशील हृदय अनुभव कर सकता था। माधव जानता था कि गुरुदेव जागृत है, वे अपनी मौन साधना में लीन हैं। उसे क्या करना चाहिए था? क्या वो द्वार खटखटाए? क्या वो उन्हें पुकारे? नहीं, ये उनकी साधना में विघ्न डालने जैसा होता। ये एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति अविश्वास और अधीरता का प्रदर्शन होता। उसे अपने प्रपितामह की एक और बात याद आई, ज्ञान मांगा नहीं जाता वत्स, ज्ञान का पात्र बनना पड़ता है। जब शिष्य तैयार होता है, गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। माधव ने निर्णय कर लिया, वो अपनी पात्रता सिद्ध करेगा।
वो आधी रात को उनकी कुटिया के बाहर उस नम धरती पर एक शिला के सहारे बैठ गया। न उसने कुछ बोला, न कोई याचना की, बस अपनी आंखों को उस बंद द्वार पर टिकाकर धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने लगा। एक पहर बीत गया। रात्रि अपने यीवन पर थी। आकाश में तारे और भी स्पष्ट हो गए थे, जैसे वे भी माधव की इस मौन परीक्षा के साक्षी बनने आए हों। शहर की दिशा से आने वाला अंतिम शोर भी अब शांत हो चुका था। अब केवल प्रकृति की ध्वनियां थी और माधव की धड़कनें। उसके मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा था। क्या गुरुदेव जानते हैं कि मैं यहां हूं? क्या वे मेरा मौन निवेदन सुन पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अपनी साधना में इतने लीन हो कि उन्हें मेरे अस्तित्व का आभास ही न हो? पर उसने इन विचारों को झटक दिया। यह परीक्षा उसके विश्वास की थी और वो उसे डिगने नहीं देगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने उसे बचपन में सिखाया था। 2 पहर बीते। मध्य रात्रि का गहनतम क्षण। अब हवा में ठंडक बढ़ गई थी। ओस की बूंदें उसके वस्त्रों को नम करने लगी थी। शरीर में थकान और अकड़न महसूस हो रही थी, पर माधव अडिग रहा। उसका मन अब शांत हो रहा था। बाहर की दुनिया से उसका संपर्क टूट सा गया था। अब न वामदेव का उन्माद था, न नगर का भय, न पिता की चिंता। बस वो था, गुरुदेव का बंद द्वार था और उन दोनों के बीच एक मौन संवाद था। उसे लगा जैसे कुटिया के भीतर की शांत ऊर्जा बाहर निकलकर उसे एक अदृश्य आवरण में लपेट रही है, उसकी थकान को हर रही है, उसके मन को स्थिर कर रही है। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि मौन में कितनी शक्ति हो सकती है, प्रतीक्षा में कितनी गहराई हो सकती है। तीसरा पहर आरंभ हुआ। यह रात्रि का सबसे कठिन समय होता है, जब शरीर की सारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है और नींद चेतना पर हावी होने लगती है। माधव को भी पल पल नींद के झोंके आ रहे थे, पर वो हर बार अपनी पूरी इच्छा शक्ति से स्वयं को जगा लेता। उसने उठकर पास के वृक्ष का सहारा ले लिया और खड़ा हो गया। उसने स्वयं से कहा, यदि मैं कुछ घंटे अपने शरीर को वश में नहीं रख सकता, तो मैं उस ज्ञान को संभालने का अधिकारी कैसे बनूंगा जो पूरे नगर की नियति बदल सकता है। यह प्रतीक्षा अब केवल प्रतीक्षा नहीं रही थी, ये उसका तप बन गई थी। हर बीतता क्षण उसके अहंकार को गला रहा था, उसकी अधीरता को शांत कर रहा था और उसकी श्रद्धा को और भी गहरा और भी निर्मल बना रहा था। पूरी रात बीत गई। आकाश का गहरा काला रंग अब धीरे धीरे एक नीलिमा में बदलने लगा था। पूर्व दिशा में एक हल्की सी लालिमा फैलने लगी थी। पक्षियों का पहला कलरव गूंजा, जिसने रात्रि के मौन को तोड़ा। ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र बेला आ चुकी थी। माधव ने रात भर की अपनी थकान के बावजूद एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसका मन अब पूरी तरह शांत और ग्रहणशील था, एक कोरे पृष्ठ की तरह जिस पर गुरुदेव अपना संदेश लिख सकते थे। और तभी जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने उस विशाल वटवृक्ष के पत्तों को छूकर सुनहरा किया, कुटिया का द्वार खुला। कोई कर्कश ध्वनि नहीं हुई, बस एक हल्का सा सहज सा मूवमेंट, जैसे कोई फूल अपनी पंखुड़ियां खोल रहा हो। द्वार पर स्वयं गुरुदेव बृहस्पति खड़े थे। 1 महीने के मौन और तप के बाद उनके चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि एक अद्भुत अलौकिक तेज था। उनकी श्वेत दाढ़ी उनके वक्ष तक फैली थी। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई और एक शिशु की निर्मलता एक साथ समाई हुई थी। उन्होंने एक क्षण के लिए उगते हुए सूर्य को देखा, उसे मौन प्रणाम किया और फिर उनकी दृष्टि स्थिर भाव से माधव पर आकर टिक गई। वो एक साधारण दृष्टि नहीं थी। माधव को लगा जैसे उन आंखों ने एक क्षण में उसकी पूरी रात्रि की यात्रा को, उसके मन के हर द्वंद्व को, उसकी आत्मा की हर प्रार्थना को पढ़ लिया हो। गुरुदेव कुछ नहीं बोले, बस उसे देखते रहे। माधव ने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे और उसे लगा कि अब शब्दों की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कुछ क्षणों के उस गहन मौन के बाद, जो रात्रि के लंबे मौन से भी अधिक गहरा था, गुरुदेव के होंठ हिले। 1 महीने में पहली बार उनकी वाणी प्रकट हुई। उनकी आवाज शांत किंतु दृढ़ थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आती हुई प्रतिध्वनि जिसमें ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हो। वत्स, उन्होंने कहा, और उस एक शब्द में इतनी आत्मीयता और अधिकार था कि माधव की आंखों में अनायास ही आंसू आ गए।
सच्चा ज्ञान न तो ग्रंथों के पन्ने पलटने से मिलता है, नहीं तर्क वितर्क के कोलाहल में। वो प्रतीक्षा की कोख से और श्रद्धा के गर्भ से जन्म लेता है। तुमने रात्रि के अंधकार में जिसे खोजा है, वो केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि काल के प्रति अपने समर्पण का प्रसाद है। तुमने अधीरता पर धैर्य की विजय पाई है। तुम परीक्षा में सफल हुए। गुरुदेव ने अपना हाथ उठाया और माधव को उठने का संकेत दिया। मैं तुम्हारे आगमन का कारण जानता हूं। मैं उस कालसर्प के दंशन से भी परिचित हूं, जिसने अवंतिका की चेतना को ग्रस लिया है। मेरा मौन इस नगर को उसी की विषैली छाया से बचाने का एक प्रयास था। पर अब जब तुम्हारे माध्यम से सत्य स्वयं चलकर आया है, तो उसे प्रकट करना ही धर्म है। अवंतिका को सत्य जानने का अधिकार है। गुरुदेव बृहस्पति ने माधव को देखा। उनकी आंखों में रात्रि के जागरण की थकान नहीं, बल्कि एक सफल प्रतीक्षा की शांति थी। उन्होंने उसे अपनी पर्णकुटी के भीतर आने का संकेत दिया। कुटिया बाहर से जितनी साधारण दिखती थी, भीतर से उतनी ही असाधारण ऊर्जा से स्पंदित थी। वहां कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं थी, केवल कुछ मिट्टी के पात्र, एक जल का कलश, दर्भ की एक चटाई और कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियां थी। फिर भी वहां की वायु में एक ऐसी पवित्रता और शांति थी जो श्रीनिधि के भव्य पूजा गृह में भी दुर्लभ थी। गुरुदेव ने माधव को अपने साथ चटाई पर बैठने का संकेत दिया, जैसे एक पिता अपने पुत्र को कोई गहरा रहस्य बताने के लिए अपने निकट बिठाता है। बाहर उगते सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थी और भूमि पर प्रकाश के सुंदर वृत्त बना रही थी, मानो प्रकृति स्वयं इस ज्ञान के संवाद की साक्षी बन रही हो। गुरुदेव ने माधव को अपने साथ बिठाया और काल विवेक संहिता के रहस्य को खोला। उन्होंने अपनी वाणी को किसी भूमिका में नहीं बांधा, बल्कि सीधे उस ज्ञान के स्रोत पर आ गए जिसके लिए माधव ने पूरी रात प्रतीक्षा की थी। उनकी ध्वनि में अब भी वही शांति थी, पर हर शब्द में एक अकाट्य सत्य का भार था। वत्स, तुमने जिस ग्रंथ को स्पर्श किया है, वो केवल ज्योतिष की पुस्तक नहीं, वो काल की आत्मा का दर्पण है। उसे केवल वही पढ़ सकता है जिसका मन स्थिर हो और जिसकी श्रद्धा अडिग हो। तुम्हारी रात्रि भर की मौन प्रतीक्षा ने तुम्हें उस ज्ञान का पात्र बना दिया है। उन्होंने समझाया, अवंतिका का ये संकट तिथियों का विवाद नहीं है, जैसा कि साधारण जन समझ रहे हैं। इस वर्ष धनतेरस का संबंध केवल धन से नहीं, बल्कि काल के एक दुर्लभ और भयावह चक्र से है। सहस्राब्दियों में कभी कभी ऐसा होता है जब ब्रह्मांड की दो सबसे शक्तिशाली और विपरीत ऊर्जाएं एक साथ एक ही बिंदु पर आकर टकराती है। एक ओर है शनिदेव, जो स्वयं काल है, न्याय है, कर्म है, धैर्य है और वैराग्य है। उनकी गति धीमी है, पर उनका प्रभाव स्थायी और गहरा होता है। वे सत्य को नग्न रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर है राहु, जो काल का भ्रम है, माया है, रिक्त इच्छा है, आकस्मिकता है और भौतिकता का चरम आकर्षण है। वह एक छाया है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, पर वो सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह को भी ग्रस लेने की क्षमता रखता है। वो सत्य को मोहक आवरण में लपेटकर प्रस्तुत करता है। गुरुदेव ने एक क्षण रुककर माधव की आंखों में झांका, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह उनके गूढ़ शब्दों के मर्म को समझ पा रहा है। इस वर्ष इसी धन त्रयोदशी के दिन ये दोनों शक्तियां एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र में आकर मिल गई है। ये केवल एक युति नहीं, ये सत्य और भ्रम का महासंग्राम है जो आकाश में घटित हो रहा है। और जब ऐसा होता है तो समय की पवित्रता खंडित हो जाती है, विशेषकर प्रदोष काल, जो दिन और रात्रि का संधि काल है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वार खुलते हैं, वही इस युति का सबसे बड़ा शिकार बनता है। शनि और राहु की इस युति के कारण 18 की शाम का प्रदोष काल तमछाया से ग्रस्त है, यानी वो अंधकार और नकारात्मक ऊर्जाओं से दूषित है। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय छलावा है जब आकाश में सब कुछ सामान्य प्रतीत होता है, पर ऊर्जा के स्तर पर एक विशैला अदृश्य जाल बुन जाता है। इस समय में किया गया कोई भी पूजन, कोई भी आवाहन शुभ शक्तियों तक पहुंचने के बजाय राहु के भ्रमजाल में फंस जाता है और शनि के दंडात्मक प्रभाव को जागृत कर देता है। इसलिए इस काल में किया गया पूजन फलदायी होने के स्थान पर विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। गुरुदेव ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया। इसे ऐसे समझो पुत्र, जैसे कोई पवित्र नदी बह रही हो, पर किसी स्थान पर उसके नीचे एक गहरा
अदृश्य भंवर बन गया हो। जो अज्ञानी है वो नदी की शांत सतह को देखकर उसमें उतर जाएगा और भंवर उसे खींच लेगा, पर जो ज्ञानी है, जो जल के प्रवाह की सूक्ष्म गतियों को समझता है, वो उस स्थान को त्याग कर आगे बढ़ जाएगा जहां जल का प्रवाह पुनः निर्मल हो। आचार्य वामदेव एक कुशल नाविक है, पर वो केवल सतह को देख रहा है। वो पंचांग के गणित को, तिथि के आरंभ और अंत को देख रहा है, पर उसके नीचे छिपे ग्रहों के उस मायाजाल को, उस ब्रह्मांडीय भंवर को नहीं देख पा रहा। वो शास्त्र के शब्दों को दोहरा रहा है, पर शास्त्र की आत्मा के मौन को नहीं सुन पा रहा। और भैरव लोहार के आंगन में उस वटवृक्ष का सूखना, गुरुदेव की आवाज में एक गहरी करुणा उतर आई। वो कोई अपशकुन नहीं था, वो प्रकृति की पहली और सबसे स्पष्ट चेतावनी थी। वृक्ष पृथ्वी की सबसे संवेदनशील संतान होते हैं। उनकी जड़ें पाताल की ऊर्जा से जुड़ी होती है और उनकी शाखाएं आकाश की ऊर्जा को ग्रहण करती है। जब उस लोहार ने तमछाया के उस दूषित काल में यम का दीपक जलाया, तो उसने अनजाने में मृत्यु के सात्विक देव यमराज का नहीं, बल्कि राहु की क्षुधा और शनि की विनाशक ऊर्जा का आवाहन कर लिया। उस नकारात्मक ऊर्जा को प्रकट होने के लिए एक माध्यम चाहिए था, और आंगन में खड़ा वो जीवंत, रस से भरा वृक्ष सबसे सुलभ माध्यम था। उस ऊर्जा ने एक ही क्षण में वृक्ष के भीतर के संपूर्ण प्राणरस को सोख लिया और उसे एक निर्जीव ठूंठ में बदल दिया। लोहार के वृक्ष का सूखना उसी तमछाया का प्रत्यक्ष और भयावह प्रभाव था। माधव स्तब्ध होकर सुन रहा था। हर शब्द उसके मन में एक नई परत खोल रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि अवंतिका का संकट कितना गहरा था। यह केवल एक दिन के लाभानी का प्रश्न नहीं था, यह एक ऐसी ब्रह्मांडीय भूल करने का प्रश्न था जिसका प्रभाव पीढ़ियों तक रह सकता था। गुरुदेव ने आगे समझाया, पर काल का विधान ऐसा है कि जहां वो विष उत्पन्न करता है, वही अमृत भी छिपा देता है। इस तमछाया का प्रभाव स्थायी नहीं है। असली मुहूर्त इस दूषित काल के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। वो मुहूर्त 18 की रात्रि के दूसरे प्रहर के बाद शुरू होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मध्यरात्रि के पश्चात जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमकर एक विशेष कोण पर आती है, तब शनि और राहु का ये युतिबल क्षीण होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय आकाश में चंद्रमा का बल बढ़ना आरंभ होता है। चंद्रमा जो मन का कारक है, जो औषधियों का स्वामी है, जो अमृतरस का स्रोत है, उसकी शीतल और सात्विक किरणें राहु के मायाजाल को भेदने लगती है और शनि के कठोर प्रभाव को शांत करने लगती है। चंद्रमा का बढ़ता हुआ बल ही इस तमछाया के विष का अमृत तुल्य उपचार है। अतः असली, शुद्ध और फलदायी मुहूर्त 18 की रात्रि के दूसरे प्रहर के बाद शुरू होगा, जब चंद्रमा का बल बढ़ेगा और दूषित प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यह मुहूर्त अत्यंत शक्तिशाली होगा, क्योंकि ये एक ग्रहण के बाद के प्रकाश की तरह है और ये 19 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक व्याप्त रहेगा। उन्होंने अपनी बात का सार प्रस्तुत करते हुए कहा, अतः जो विवेकशील है उनके लिए विधान यह है कि पूजा की तैयारी 18 को करनी है। घर की स्वच्छता, खरीदारी, पकवान बनाना, यह सब दिन में किया जा सकता है, पर यम का दीपदान, मां लक्ष्मी का आवाहन और भगवान कुबेर का पूजन संकल्प 18 की मध्यरात्रि और 19 के ब्रह्म मुहूर्त के बीच ही सिद्ध होगा। यही वो क्षण होगा जब ब्रह्मांड के द्वार वास्तव में खुलेंगे और प्रार्थनाएं अपने इष्ट तक बिना किसी बाधा के पहुंचेंगी। जो इस क्षण में जागेगा वही सच्चा धन, सच्चा आरोग्य और अपने वंश की सच्ची वृद्धि का आशीर्वाद पाएगा। जो प्रदोष काल के छलावे में फंस जाएगा वो अनजाने में अपनी ही समृद्धि का क्षय कर बैठेगा। ये ज्ञान सुनकर माधव की आंखें सचमुच खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क पर पड़े एक मोटे पर्दे को हटा दिया हो। वो अब तक समस्या को 18 बनाम 19 के एक साधारण द्वंद्व के रूप में देख रहा था, पर अब उसे समझ आया कि यह तारीखों का खेल था ही नहीं, ये तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का गहन विज्ञान था। यह समय की नदी में सही समय पर डुबकी लगाने और भंवर से बचने का विवेक था। उसे अपने प्रपितामह, अपने पूर्वजों के ज्ञान पर असीम गर्व और श्रद्धा महसूस हुई, जिन्होंने इस गूढ़ रहस्य को काल विवेक संहिता में संजो कर रखा था। और उसे गुरुदेव बृहस्पति की महानता का बोध हुआ, जो केवल मौन रहकर अपने तप के बल पर इस पूरे मायाजाल को देख रहे थे और अवंतिका को बचाने का प्रयास कर रहे थे।
अब उसे अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके पास सत्य था, गुरु का आशीर्वाद था और समय बहुत कम था। उसे अब इस ज्ञान के प्रकाश को लेकर वापस उस अंधकार में डूबी अवंतिका में लौटना था, जहां एक हिस्सा उन्माद में जलने को तैयार था और दूसरा हिस्सा भय से जम चुका था। गुरुदेव की कुटिया से लौटता हुआ माधव अब वो नहीं था जो रात्रि के अंधकार में वहां गया था। वह एक संशयग्रस्त, चिंतित युवक के रूप में गया था। लौटा तो उसकी चाल में एक ऋषि का धैर्य और एक योद्धा का निश्चय था। उसके नेत्रों में अब प्रश्न नहीं, बल्कि एक गहरा, शांत समाधान था। सूर्य आकाश के मध्य की ओर बढ़ रहा था और हर बढ़ते पल के साथ माधव के हृदय की धड़कनें तेज हो रही थी। वो जानता था कि प्रदोष काल निकट आ रहा है, वो तमछाया का भयावह क्षण, और उसके पास अवंतिका को उस ब्रह्मांडीय भंवर में गिरने से बचाने के लिए बहुत कम समय था। उसने सीधा मार्ग नगरसभा की ओर लिया, जो महाकाल मंदिर के विशाल प्रांगण में ही आयोजित की गई थी। आज ये कोई साधारण सभा नहीं थी, ये एक रणभूमि थी जहां शास्त्रार्थ के शस्त्र चलने वाले थे। जब माधव सभास्थल पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय एक क्षण को बैठ गया। आचार्य वामदेव एक ऊंचे व्यासपीठ पर आसीन था। उसके मुख पर विजय का तेज था। नगर के लगभग सभी प्रमुख व्यापारी, श्रेष्ठी और सेठ उसके चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरों पर लोभ और अधीरता का मिश्रण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर मंदिर के वृद्ध पुजारी और कुछ गिने चुने परंपरावादी नागरिक एक कोने में चुपचाप, निराश से बैठे थे। उनके चेहरे झुके हुए थे, मानो उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली हो। पूरे प्रांगण में एक उत्तेजित कोलाहल था, जो वामदेव के पक्ष में जय जयकार कर रहा था। गुरुदेव का संदेश लेकर माधव उस उत्तेजित भीड़ को चीरता हुआ सीधा सभा के मध्य में पहुंचा। उसके साधारण वस्त्र रात्रि जागरण से कुछ क्लांत मुख और हाथों में कोई पोथी न देखकर पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर उसकी चाल में जो दृढ़ता थी और उसकी आंखों में जो असाधारण तेज था, उसने लोगों को उसकी ओर देखने पर विवश कर दिया। वो सीधा व्यासपीठ के सामने जाकर खड़ा हो गया। आचार्य वामदेव ने उसे देखा और उसकी भौहें तंग गई। एक युवा जिसे उसने केवल सेठ धनंजय के पुत्र के रूप में जाना था, उसे इस तरह सभा के मध्य में अविचलित खड़ा देखकर उसके अहंकार को चोट लगी। उसने उपहासपूर्ण स्वर में कहा, देखो तो कौन आया है, सेठ धनंजय का पुत्र, जिसे शायद अपने पिता के व्यापार की चिंता यहां खींच लाई है। वत्स, तुम्हारे पिता ने अभी तक अपना निर्णय नहीं लिया है। क्या तुम उनकी ओर से हमारी विजय स्वीकार करने आए हो, या फिर तुम भी कुछ मुहूर्त विचार प्रस्तुत करना चाहते हो? सभा में एक ठहाका गूंज उठा। माधव उस उपहास से तिलमात्र भी विचलित नहीं हुआ। उसकी दृष्टि सीधे वामदेव की आंखों में देख रही थी। उसकी आवाज शांत पर इतनी दृढ़ थी कि उसने पूरे कोलाहल को भेद दिया। आचार्य, मैं यहां अपने पिता का संदेश लेकर नहीं, बल्कि उनके भी पिता हमारे परम पूज्य गुरुदेव बृहस्पति का संदेश लेकर आया हूं। गुरुदेव का नाम सुनते ही सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ठाके हवा में ही जम गए। यहां तक कि वामदेव भी एक क्षण के लिए अवाक रह गया। गुरुदेव के मौन की चर्चा पूरे नगर में थी और यह विचार कि उन्होंने अपना मौन तोड़ा है, और वह भी इस युवक के लिए अविश्वसनीय था। वृद्ध पुजारियों के झुके हुए सिर एक साथ उठ गए। उनकी आंखों में आशा की एक क्षीण किरण चमक उठी। वामदेव ने स्वयं को शीघ्र ही संभाल लिया। उसने व्यंग्य से कहा, बड़ा आश्चर्य है, गुरुदेव ने पूरे नगर के ज्ञानीजनों को छोड़कर अपना संदेशवाहक एक अनुभवहीन युवक को चुना। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? क्या कोई पत्र है, कोई आदेश? प्रमाण मेरे शब्द है, आचार्य, माधव ने उतनी ही दृढ़ता से उत्तर दिया। और उन शब्दों का सत्य आज संध्या होते ही स्वयं प्रकृति प्रमाणित कर देगी। और तब उस स्तब्ध सभा के सामने माधव ने बोलना आरंभ किया। उसने अपनी रात्रि की यात्रा का वर्णन नहीं किया, नहीं अपनी प्रतीक्षा का। उसने सीधा ज्ञान के उस स्रोत को प्रकट किया जो उसे गुरुदेव से मिला था। आप सब तिथियों के जाल में उलझे हैं। उसकी आवाज अब किसी साधारण युवक की नहीं, बल्कि एक दृष्टा की लग रही थी। आप 18 और 19 के गणित में फंसे हैं, जबकि इस वर्ष का रहस्य इन तिथियों से परे आकाश में चल रहे एक महासंग्राम में छिपा है।
क्या इस सभा में कोई भी ऐसा ज्योतिषी है जो ये बता सके कि इस समय शनि और राहु की युति का ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सभा में बैठे कई ज्योतिषियों ने एक दूसरे को देखा। वे युति के बारे में जानते थे, पर उसे एक साधारण गोचर मानकर अधिक महत्व नहीं दे रहे थे। उनके शास्त्रों में इसका किसी मुहूर्त से सीधा संबंध स्थापित नहीं किया गया था। वामदेव ने गर्व से कहा, शनि और राहु की युति होती रहती है, इसका धन त्रयोदशी के प्रदोषकालीन मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं। तुम अज्ञानी हो, इसलिए असंबद्ध बातों को जोड़कर भ्रम उत्पन्न कर रहे हो। मैं भ्रम उत्पन्न नहीं कर रहा आचार्य, मैं भ्रम का निवारण कर रहा हूं। माधव की आवाज अब और भी ऊंची और स्पष्ट हो गई। और जिस ज्ञान को आप असंबद्ध कह रहे हैं, उसका वर्णन उस ग्रंथ में है जिसे शायद आपने कभी स्पर्श भी नहीं किया होगा, काल विवेक संहिता। इस नाम को सुनते ही वृद्ध पुजारियों के समूह में एक हलचल हुई। मुख्य पुजारी पंडित हरिहर अपने स्थान पर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य का भाव था। उन्होंने कांपते हुए कहा, काल विवेक संहिता, यह तो हमारे पूर्वजों के मुख से सुना हुआ एक लुप्त ग्रंथ है। कहा जाता है कि इसमें काल के उन रहस्यों का वर्णन है जो सामान्य ज्योतिष की पहुंच से परे है। अब सभा का सारा ध्यान वामदेव से हटकर माधव पर केंद्रित हो गया था। जब माधव ने काल विवेक संहिता और तमछाया का रहस्य खोला तो सभी ज्ञानी ब्राह्मण स्तब्ध रह गए। उसने समझाया कि कैसे शनि और राहु की युति प्रदोष काल की शुभ ऊर्जा को एक मायावी अंधकार, एक तमछाया में बदल रही है। उसने बताया कि ये एक ब्रह्मांडीय ग्रहण है जो आंखों से नहीं, केवल ज्ञान चक्षुओं से देखा जा सकता है। उसने भैरव लोहार के वृक्ष का उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे उस दूषित काल में किया गया आवाहन विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। यह ज्ञान उनके प्रचलित शास्त्रों और पंचांगों से इतना परे, इतना गहरा और इतना तार्किक था कि किसी के पास उसका कोई उत्तर नहीं था। वामदेव का चेहरा पीला पड़ गया था। वो केवल तिथि और लग्न की बात कर रहा था, जबकि माधव ग्रहों की आत्मा और उनकी ऊर्जा के संघर्ष का विश्लेषण कर रहा था। सभा में पूर्ण मौन था। केवल माधव के शब्द गूंज रहे थे। गुरुदेव का संदेश है, उसने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि अवंतिका का कल्याण प्रतीक्षा करने में है। आज प्रदोष काल में कोई भी दीप प्रज्वलित न करे, कोई भी पूजन आरंभ न करे। यह समय आत्मसंयम और शुद्धि का है। जब मध्यरात्रि के पश्चात दूसरा प्रहर आरंभ होगा, जब चंद्रमा का अमृत तुल्य बल बढ़ेगा और इस तमछाया को भेद देगा, तभी अवंतिका का सच्चा धनतेरस आरंभ होगा। वही क्षण यमदीपदान का है, वही क्षण कुबेर पूजन का है। जो धैर्य रखेगा वही अमृत पाएगा। माधव के चुप होते ही सभा के पिछले हिस्से से एक दृढ़ आवाज आई। सेठ धनंजय, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, अपने स्थान से उठे और आगे आए। उनके चेहरे पर अब कोई दुविधा नहीं थी, बल्कि अपने पुत्र के लिए असीम गर्व और अपनी परंपरा के प्रति अटूट विश्वास का भाव था। वो सभा के मध्य में माधव के पास आकर खड़े हुए और उसका कंधा थाम लिया। उन्होंने पूरी सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की, मेरे पुत्र ने आज केवल मेरा ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे वंश का मस्तक ऊंचा कर दिया है। इसने वो ज्ञान प्रकट किया है जो लोभ के कोलाहल में खो गया था। मैं सेठ धनंजय और मेरा संपूर्ण वंश आज और भविष्य में गुरुदेव बृहस्पति के आदेश का अक्षरशः पालन करेगा। हमारे घर का दीपक आज मध्यरात्रि के दूसरे प्रहर से पहले प्रज्वलित नहीं होगा। सेठ धनंजय का यह निर्णय एक वज्रपात की तरह था, जिसने वामदेव के बनाए हुए लोभ के महल को एक ही क्षण में ध्वस्त कर दिया। अवंतिका के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी का यह निर्णय एक लहर की तरह पूरी सभा में फैल गया। एक एक करके अन्य व्यापारी और सेठ भी खड़े होने लगे और गुरुदेव के आदेश का पालन करने की शपथ लेने लगे। वृद्ध पुजारियों की आंखों से हर्ष के आंसू बह रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माधव को आशीर्वाद दिया। आचार्य वामदेव अकेला, पराजित और अपमानित अपने व्यासपीठ पर बैठा रह गया। कुछ ही क्षणों में उसके आसपास की भीड़ छंट चुकी थी और वो अपने ही अहंकार के अंधकार में अकेला खड़ा था। उस रात अवंतिका ने एक ऐसा दृश्य देखा जो उसके इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। 18 की शाम को प्रदोष काल में, जब नगर को लाखों दीपों से जगमगाना चाहिए था, तब वहां एक गहरा अभूतपूर्व सन्नाटा और अंधकार था।
किसी घर में दीपक नहीं जला, किसी मंदिर में घंटी नहीं बजी, किसी बाजार में कोलाहल नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा नगर एक साथ एक मौन व्रत, एक सामूहिक तपस्या में लीन हो। यह भय का अंधकार नहीं था, यह श्रद्धा की प्रतीक्षा थी। यह हार का मौन नहीं था, यह विवेक का संयम था। हर नागरिक अपने घर में था, अपने परिवार के साथ स्वच्छता और शुद्धि के कार्यों में लगा हुआ, पर सबकी आंखें और आत्माएं मध्यरात्रि के उस दूसरे प्रहर की प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर वो क्षण आया, जैसे ही मंदिरों के घंटियों ने मध्यरात्रि के दूसरे प्रहर के आरंभ की घोषणा की। एक चमत्कार हुआ। महाकाल के शिखर पर पहला दीपक जला और उसकी लौ की प्रतिध्वनि में अगले ही पल सेठ धनंजय की हवेली श्रीनिधि की छत पर हजारों दीपक एक साथ जगमगा उठे। और फिर जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो, एक घर से दूसरा, एक गली से दूसरी, एक मोहल्ले से दूसरा, पूरी अवंतिका एक साथ एक ही लय में लाखों दीपों से जगमगा उठी। अंधकार में डूबा नगर कुछ ही क्षणों में एक स्वर्णंदी में बदल गया। एक ऐसा दीपोत्सव जैसा देवताओं ने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। वो पूजन की रात थी। लोगों ने केवल सोना चांदी नहीं खरीदा, उन्होंने लोहे के बर्तन खरीदे, उन्होंने धनिया के बीज खरीदे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की कामना की। हर घर से उठते मंत्रों में धन की याचना से अधिक आरोग्य और शांति की प्रार्थना थी। ये लोभ पर आस्था की, जल्दबाजी पर धैर्य की और अज्ञान पर विवेक की विजय का उत्सव था। उस वर्ष अवंतिका में ऐसी समृद्धि और शांति आई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। व्यापार फला फूला, फसलें लहलहाई और नगर में कोई भी व्याधि या क्लेश नहीं आया। लोग समझ चुके थे कि सच्चा धन मुहूर्त की सटीकता और ईश्वर में अटूट श्रद्धा में निहित है, न कि जल्दबाजी और लालच में। पूज्य गुरुदेव बृहस्पति ने अपने मौन और फिर अपनी वाणी से एक बार फिर सिद्ध कर दिया था कि शास्त्र का सच्चा ज्ञान अक्षरों में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए ब्रह्मांडीय रहस्य और उसे धारण करने वाले पात्र के निर्मल हृदय में होता है। अवंतिका ने उस रात अपना सच्चा धनतेरस मनाया था। एक ऐसा धनतेरस जिसने न केवल उनके कोष भरे, बल्कि उनकी आत्मा को भी समृद्ध कर दिया।